नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। हमारा आज का ये वीडियो जो है बड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि हमारे इस वीडियो में हम उन सभी विद्यार्थियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं जो अपना शैक्षणिक सत्र पूरा कर रहे हैं या शैक्षणिक सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यानी हमारा ये वीडियो है केवल विद्यार्थी लोगों के लिए है, सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो प्राइमरी में पढ़ रहे हों या फिर वो कॉलेज में पढ़ रहे हों। देखिए, आपने देखा होगा ये क्लास में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल बच्चे टॉपर होते हैं और कुछ बच्चे मध्यम स्तरीय पढ़ाई करते हैं और कुछ बच्चे जो रहते हैं वो फेलियर होते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? फिर माँ बाप क्या करते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी ट्यूशन, कोचिंग क्लासेस, ये सब इनकी तैयारी करते हैं। बहुत परेशान रहते हैं माता पिता। तो कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि घर में बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब है, माता पिता की आर्थिक हालत ख़राब है, कभी पिताजी नहीं है किसी के, या किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिर भी बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण होता है ऐसा? सभी बच्चों की ग्रह दशाएं एक जैसी नहीं होती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हर बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता, ग्रैस्पिंग पावर एक जैसी नहीं होती है। हर बच्चे को एक जैसी दशा नहीं चलती है, हर बच्चे की कुंडली अलग होती है। और जो शिक्षा के जो दो कारक ग्रह हैं, परम कारक ग्रह बुध और गुरु, वो हर किसी बच्चे की कुंडली में एक जैसे नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे आप क्या करेंगे, इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपके बच्चे की कुंडली में ये ग्रह वीक है, या आपके बच्चे को जो शिक्षा के जो परम कारक ग्रह हैं बुध और गुरु वो कमज़ोर हैं, तो आप उनको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और बच्चों के जीवन में जो दशाएं आ रही, मतलब खराब दशाएं आ रही हैं, अशुभ दशाएं आ रही हैं, उनको समझकर आप उनकी शांति के लिए या उनके अच्छे बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो उपाय करेंगे, उससे आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। और आपको भी आभास हो जाएगा कि नहीं, मेरे बच्चे की कुंडली में कमजोरी है, तो मेरा बच्चा इस कारण से नहीं पढ़ पा रहा है, या इस कारण हमारा बच्चा पीछे है। लेकिन आप यदि सोचेंगे कि भाई ये मेरा बच्चा भी टॉपर जैसा क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसका कारण ये है कि जो टॉपर बच्चा है उसकी दशा अलग है, उसकी डेट अलग है, उसकी तारीख अलग है। और जो आपका बच्चा है उसकी डेट, तारीख, दशा वो अलग है, इसके कारण उसको दिक्कत आ रही है। तो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, या हर बच्चे की एक जन्म तारीख एक जैसी नहीं होती है। अब क्या होता है, जैसे कुछ बच्चों को कुंडली में उनकी बुध ग्रह काफ़ी पावरफुल होता है, बुध ग्रह और गुरु ग्रह अच्छा पावरफुल है। पंचम भाव शिक्षा का कारक सूर्य काफ़ी अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है। इसके कारण बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे रहते हैं। मान लो कुंडली में सूर्य दसम भाव में पावरफुल है, तो बच्चा मॉनिटर बनेगा, हर जगह आगे रहेगा, शिक्षा में भी आगे रहेगा। लेकिन मान लो यदि आपके बच्चे को राहु की दशा चल रही हो और राहु कुंडली में पंचम स्थान में बैठा हो, शनि की दशा चल रही हो, शनि कुंडली में पंचम भाव में बैठा हो, या पंचम भाव को देख रहा हो, या आपकी कुंडली, बच्चे की कुंडली में सूर्य शनि आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, या आपके बच्चे की कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग है, तो निश्चित रूप से बच्चे को पढ़ाई में, शिक्षा में दिक्कत आएगी ही। लेकिन आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बच्चा भी कुछ टॉपर बच्चे जैसा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? आप उसको 50 बातें सुनाते हैं। एक तो बच्चा स्कूल से डांट खा कर आया, दूसरा आपके घर में डांट हो गया, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसका पढ़ाई से मन हट जाएगा। अब पढ़ाई से मन हट जाएगा तो आप कुछ भी कर लो, फिर बच्चा आपका आगे नहीं जा पाएगा। इसके लिए आपको बच्चे का मन समझना पड़ेगा, उसका मन मत तोड़ना। आप बस कुंडली से समझिए कि भाई किस ज्योतिष के पास जाइए, या अच्छे 2-4 ज्योतिषों से एक पत्रिका दिखा के कंक्लूजन निकालिए कि भाई किस कारण से मेरा बच्चा आगे नहीं पढ़ पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कौन सा ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तब आप उस ग्रह का प्रॉपर उपाय करके बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चे की जो क्षमता है, बच्चे की जो ग्रह दशा है, उसके अनुसार ही आप उम्मीद कीजिए बच्चे से, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा। आपने देखा होगा कुछ बच्चे 5th क्लास 7th क्लास तक बहुत बढ़िया पढ़ाई करते हैं, अचानक एकदम से उनका पीरियड खराब, उसके बाद 7th क्लास के बाद अचानक 8-10 साल में एकदम से ठप्प हो जाते हैं, बिल्कुल कोई रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। कारण क्या? क्यों? एक
समय तक किसी बच्चे को अच्छी दशा चलती है, और जैसे उस बच्चे की दशा चेंज हुई और वो आदमी बिल्कुल ख़त्म, या उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो। और कोई बच्चा जो शुरू से प्राइमरी से 5th क्लास 7th क्लास तक बहुत डल है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, बार बार फेल हो रहा है, लेकिन अचानक पता चला कि 7th के बाद से टॉपर। क्यों भाई? क्या चमत्कार हो गया? चमत्कार कुछ नहीं हुआ है, उसकी दशा चेंज हुई है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। इस चीज़ को देखिए, ये कोई दकियानुसी बात नहीं है, ये टोटल मैथमेटिक्स है। आप जीपीएस समझ रहे हैं, एक नक्शे को समझ रहे हैं कि कोई बच्चे की बुरा समय है तो वो बच्चा इसके कारण प्रॉब्लम फेस कर रहा है, और कुछ बच्चे को अच्छा समय इसलिए वो अच्छे रिजल्ट उसको आसानी से मिल रहा है। तो ये चीज़ आप समझेंगे और उसके अनुसार आप बच्चे से दोस्ती करेंगे, उसको समझाएंगे या उसके ग्रह का उपाय करेंगे, तो आपके बच्चे को बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और बच्चे और आपकी समझ बेटर होने से आपके घर में कोई मानसिक तनाव नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ना बच्चे के जीवन में स्ट्रेस होगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि किसी बच्चे को राहु और शनि की दशा आ रही है शैक्षणिक काल में, तो निश्चित रूप से बच्चा कुछ भी प्रयास कर ले उसको सफलता नहीं मिलेगी, उल्टे कई चक्रों में फंस जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, टीचर भी डांटेगा, प्रिंसिपल भी डांटेगा, घर में आपके माता पिता भी डांटेंगे। इससे बच्चे का मन फ्रस्ट्रेट होता है। बच्चा देखिए, जब भी आपका बच्चा पढ़ रहा है, आप उस बच्चे को सूर्य पूजा जरूर करवाइए, गायत्री मंत्र का पाठ अवश्य करवाइए। दूसरा, शिव पूजन, भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य करवाइए, क्योंकि देखिए मन अच्छा तो पढ़ाई अच्छी, और भगवान सूर्य की कृपा अच्छी तो आप कितनी भी प्रॉब्लम होगी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो 2 चीज़ जरूर करवाइए। एक तो भगवान शिव का कोई भी मंत्र हो या कोई चालीसा हो, इसका निरंतर पाठ करवाइए आप बच्चे से। कोई पास कोई शिव जी का मंदिर हो, शाम को जाकर उसको अभिषेक करवाइए भगवान भोलेनाथ का। कर्मकांड नहीं होना चाहिए, मन से करवाए। उसके बाद भगवान सूर्य सामने है, प्रत्यक्ष देवता है, गायत्री मंत्र का बच्चे से पाठ करवाइए। सुबह शाम 5 मिनट 10 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करवाइए, 2 मंत्र करवाइए आप। तो इससे बच्चे को जीवन में सफलता मिलेगी और जीवन में बच्चा आगे आएगा। और बच्चे की कुंडली में क्या दशा चल रही है उसके अनुसार ही बच्चा ग्रोथ करेगा। तो आपको इसे समझना पड़ेगा, तभी आप बच्चे के जीवन को बेटर दिशा दे पाएंगे। तो ये रहा हमारा कार्यक्रम कि जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अलग अलग दशाओं के अनुसार अलग अलग परिणाम मिलते हैं। तो आप उनकी दिक्कतों को समझें, तो आप बच्चे का भविष्य बेटर बना पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।